तो चलिए आपको बता दें एक बार फिर से हमारे साथ खलवा धाम के शिष्य दुबे जी जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। उनसे चर्चा करेंगे। बाबा, सबसे पहले बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोगों का मेरा दुबे जी का प्रणाम है। अच्छा, सबसे सवाल करना चाहेंगे, सब कैसा चल रहा है? कैसा सब चल रहा है आप लोग में बताइए। मस्ती से चल रहा है, एकदम आपके सामने है। कहीं से कोई शिकन, कोई टेंशन कुछ नहीं है। हमारे सामने है तभी तो ये सवाल पूछ रहे हैं, अगर सामने नहीं होते तो ये सवाल हम आपसे नहीं पूछते हैं। तो आप इतना जान लीजिए कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो ये संसार है। अगर सत्य मार्ग पर आप चलेंगे तो आपके अनेकों दुश्मन मिलेंगे। देखिए, ये संसार है, प्राकृतिक और परमात्मा दोनों में द्वेष चलता है। प्राकृतिक नहीं चाहती हैं कि हमारे पास से कोई परमात्मा के पास जाए, और परमात्मा नहीं चाहते हैं कि मेरी जीवात्मा जो सृष्टि में है वो प्राकृतिक के उलझन में पड़ा रहे। इसलिए कि परमात्मा ने अपने अंश, ईश्वर का जो अंश हम लोग हैं, उन्होंने यहाँ इसलिए भेजा कि एक कर्म भूमि है। ये मनुष्य जो है मृत्युलोक में जाएगा और ये जो हाड़ मास का शरीर है इसमें मेरा अंश जब जाएगा ना तो ये कर्म करेगा और कर्म द्वारा अपने जीवात्मा को जागृत करेगा। और जिस दिन जीवात्मा जागृत होगी तो वो मेरे पास आएगा। और प्राकृतिक क्या करती है कि प्राकृतिक बोलती है कि तुम मेरे पास आए हो, मैं तुझे अच्छा अच्छा वस्तुएं दिखा रही हूँ, अच्छा अच्छा सेवाएं तुमको दे रही हूँ, तुम उस परमात्मा के चक्कर में न पड़ के तुम मेरे चक्कर में पड़ो। अच्छा बाबा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप इशारों में समझाना चाह रहे हैं कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपके दुश्मन होंगे। आपके भी दुश्मन है? नहीं, मेरे दुश्मन देखिए, मेरे कोई जातिगत व्यक्तिगत दुश्मन नहीं है, लेकिन होता है ना कि एग्जाम देना कोई नहीं चाहता है, लेकिन रिजल्ट सबको चाहिए। अगर किसी से बोलिए कि चलो एग्जाम दो तो एग्जाम नहीं देगा, वो बोलेगा कि आप ढोंगी हैं। रिजल्ट पे अगर आप बात कर रहे हैं तो जो धाम के जो शिष्य होते हैं वे लोग तो बताते हैं कि सफेद कपड़ा पहनिए, ऊपर से नीचे तक सफेद कपड़ा पहनिए, टीका मत लगाइए, कंठी माला मत पहनिए, कड़ा मत पहनिए, ये तमाम चीज वो लोग करते हैं जी। तो शायद इसी वजह से ऐसा तो नहीं ना कि दुबे जी को कहीं ना कहीं कुछ लोग अब चाह रहे हैं कि खलवा धाम ना आए। देखिए, एक बहुत पुराना कहावत है कि जब धरती पर कोई भक्ति करता है ना तो सबसे पहला डर जानते हैं कि इनको लगता है इंद्र भगवान को। अच्छा, संसार में अगर कोई ज्यादा भक्ति करने लगता है ना तो सबसे पहला डर इंद्र भगवान को लगता है, कहीं ऐसा ना हो कि इंद्रासन ही ले ले भक्ति करके। उनको डर लगता है। तो जो जिनकी धारणा ऐसी है कि दुबे जी अगर टीका करे हैं, कंठी माला पहने हैं, आज जाइए हमारे महाराज जी को, आप जाकर देखिएगा समाधि स्थल पर उनको माला पहनाया गया है। हमारे दादा गुरु का वीडियो आप देखेंगे, उसमें तिलक किया गया है। देखिए, आप पानी में रहे हैं और बोलते हैं कि हम भीगे नहीं हैं। कैसे नहीं भीगेंगे भैया? यानी मुख में राम बगल में छुरी, आप बोलते हैं नहीं करना चाहिए, और आप घर जाते हैं देखते हैं कि देवी देवता का रखे हैं फोटो आप। तो फिर ये मतलब क्या चल रहा है? चल के लिए कुछ चल क्या रहा है आपके साथ? आगे चल क्या रहा है? देखिए, हम बता रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इसको नहीं मानते हैं। कुछ लोग कि पत्थर पूजने से क्या फायदा। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप बताओ कि आपका प्रमाण क्या है। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आप क्या प्रमाण है कि आप अपने दादा के ही बेटे के बेटे हैं। आपको अभी अगर पुलिस पकड़ती है तो आप क्या दिखाएंगे? अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड जी। और कहाँ के हैं आप, हैं कि नहीं है यहाँ के इस क्षेत्र के, तो आप अपना खतियान दिखाएंगे अपना, दिखाएंगे ना। और कोई प्रूफ नहीं। अच्छा, तब आप बताइए कि आपका खतियान ओरिजिनल है, आपका आधार कार्ड ओरिजिनल है, आपका पैन कार्ड ओरिजिनल है, वो सही है, इसलिए कि वो लिखा हुआ है तो सही है। आज जो आज से जिसने अपना जीवन लगा दिया शास्त्र लिखने में, जिसने अपना पूरा जीवन लगा दिया शास्त्र, गीता, वेद, पुराण लिखने में, तो उसको आप बोल रहे हो कि झूठ है। और जो अभी
कोई चाह ले तो खतियान गायब हो जाएगा, आधार कार्ड चेंज हो जाएगा। भारत सरकार आदेश कर दे कि आधार कार्ड को रद्द करते हैं तो रद्द हो जाएगा ना। अरे जब नोट बंद हो सकता है तो भी बंद हो सकता है। लेकिन आप लेकिन जो शास्त्र है, गीता, वेद, पुराण, ये सब बंद हो सकता है? नहीं, उसको आप बोलते हो कि गलत है। और आप एक छोटा सा ले लियो आधार कार्ड, पैन कार्ड, थोड़ा सा किसी गुरु के शिष्य हो गए हो और आप कह रहे हो कि नहीं नहीं हमारे धर्म में तो सब पत्थर पूजने वाला सब मूर्ख है। अरे वो मूर्ख नहीं है, आप मूर्ख हो। बाबा जी एक सवाल आपसे और करेंगे, यह मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे। एक वीडियो आपका चल रहा है जिसमें आप पूरा सिवान, छपरा, गोपालगंज के जितने भी शिष्य हैं सभी को आप चैलेंज कर रहे हैं कि आकर डिबेट हमसे कर लें। नहीं करेगा कोई। अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, बुलाइए, किसी पंथ का हो। लोग कहेंगे ना कि अहंकारी है। देखो दुबे जी अहंकार में बोल रहे हैं, घमंड हो गया। ये तो लोग कमेंट भी करेंगे कि दुबे जी बताइए इतना इनके पास नॉलेज कहाँ से आ गया कि ये डिबेट करेंगे। इससे बड़े बड़े एक से एक संत हैं, यहाँ पे शिष्य हैं और उनको आप चैलेंज कर रहे हैं, सारण के पूरे शिष्य को, संतों को। अब देखिए, संत को नहीं चैलेंज कर रहे हैं। संत जो हैं वो चीज नहीं बता सकते हैं। जैसे जो संत बोलते हैं ना कि आप फलाना संत हैं, उनसे जाकर पूछिए आत्मा आई कहाँ से, आत्मा जाएगी कहाँ। जी देखिए आप चैलेंज कर रहे हैं और आप भी एक शिष्य हैं, तो इसका मैसेज करने कहीं गलत भी तो जा सकता है कि शिष्य होकर चैलेंज कर रहे हैं। अरे अच्छा, ये चैलेंज कर रहे हैं या फिर जो आपके अंदर जो मतलब ज्ञान है उसके बारे में बताना चाहेंगे? देखिए बहुत से लोग कहता है कि हारे तो हरि मिले, जीते तो जमराज। अरे हारने वाले को हरि कहाँ से मिल जाएंगे? हारने वाले को हरि नहीं मिलते हैं, जो संघर्ष करता है उसी को सफलता मिलती है। लोग जो कहते हैं ना कि आप किसी के मुंह से सुन लीजिए, मोबाइल पे आप लोग सत्संग सुनते हैं ना, सबसे सुनेंगे कि देखो भाई दूसरे की रक्षा करो, किसी का अनहित मत करो, किसी को सताओ मत, किसी को रुलाओ मत, भगवान सब देख रहा है। ये किसके लिए है? ये पहला, दूसरा, तीसरा क्लास के लिए है कि ये जो साधारण व्यक्ति है उसको ये लागू होता है, इसलिए कि सुन करके वो उनके पास जाएगा। लेकिन जो संत के शिष्य हैं वो इस सबसे नहीं रुचि रखते हैं। क्यों? बता रहा हूँ, एक मिनट। कि वो ये जानते हैं कि संत के शरण में जब आप चले जाएंगे ना तो आपको इस सबसे आप परे हो जाएंगे। अब आपको पता चलेगा कि हम हैं कौन, हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, हम माँ के गर्भ में कहाँ से आ गए, हमारे अंदर जीव कहाँ से आया, वो जीव यहाँ आया किस लिए, हमारा शरीर कैसे बना, हमारा शरीर में से जो आत्मा निकलेगा वो कैसे निकलेगा। हमको लोग कहता है कि भजन करो। आप संत के शिष्य हो, आप पूछो ना कि भैया भजन करें तो हम किससे भजन करेंगे? श्वासा से करेंगे ना, श्वासा से भजन करेंगे, और कोई तो माध्यम नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है ना। तो जब श्वासा से भजन करेंगे तो श्वासा पर विजय मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो सवाल उठ रहा है, मिलना चाहिए ना। तो श्वासा पर विजय नहीं मिलता है, इसलिए प्राण छूट जाता है। श्वासा पर विजय नहीं मिलता है। तो हमारे महाराज जी खलमा वाले क्या, जाकर अब खलमा धाम में देखिए, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भजन जोग आश्रम, नहीं लिखा है। भजन से मुक्ति के द्वार नहीं लिखा है। हमारे आश्रम पर लिखा है श्री सद गुरु भ्यो नमः भक्ति योग आश्रम। यानी कि आप भजन करेंगे ना तो भजन एक मैट्रिक है। मैट्रिक के बाद आप इंटर में जाएंगे, जोग में घुसेंगे। इंटर के बाद आप ग्रेजुएशन में जाएंगे, जुक्ति में जाएंगे। और जब जुक्ति में जाएंगे तब ना आपकी मुक्ति होगी, तब जाकर नौकरी मिलेगी, तभी नौकरी मिलेगी। अगर आप भजन को ही आधार मान लेते हैं तो पूछिए उस संत से कि हम भजन कब तक करें। नहीं कोई बताएगा बाबू। रामायण में एक चौपाई है, आप देखिएगा कि बंदो गुरुपद पद्म परागा असुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमी मुरी मैं चूरन चारुआ समन सकल भवरुज परिवार। अरे सब लोग बताता है, लेकिन जब पूछेगा कि भैया इसका आधार क्या है, आपने मैक लिया है, मैक का आधार क्या है? इसका आधार है एक धातु है, ये लोहा से बना है। और लोहा किससे बना है? मिट्टी से बना है। यह एक आधार इसका क्या है? मिट्टी है। तो उसी तरह से जो शब्द कोई बोल रहा है वो बाहर में मत दिखाओ ना भाई, आप अपने अंदर दिखाओ ना। मेरे अंदर आप शिष्य हो, आप कहते हो कि हम सब कुछ जानते हैं। क्या जानते हो आप? क्या जानते हो? अपने बारे में बताओ। आपकी उत्पत्ति कैसे हुई, आप यहाँ क्या करने आए हो, है ना? सत्कर्म करो। लोग कहते हैं ना सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या है? आज के आपकी प्रोग्राम में आज मेरा ये प्रश्न है कि सत्कर्म है क्या?
चलिए, तो ये सत्कर्म ये सवाल ये कर मेरा दिए हैं। सवाल है। और जो भी लोग कमेंट करके अगर बता देंगे और कि सबसे सत्कर्म बड़ी क्या बात है, देखिए जो बताएंगे ना तो उनको इनाम देंगे। इनाम इनाम मतलब समझते हैं बहादुरी का, कि उन्होंने अपना भक्ति, अपना ज्ञान उन्होंने अर्जित किया है, वो गुरु के माध्यम से उन भक्ति में लीन है, वही बताएंगे कि सत्कर्म है क्या। सत्कर्म यानी कि उसका आधार, अगला जो बताएगा व्यक्ति उसका मेरा नमन है। अब मैं समझूंगा कि उनके गुरु जो हैं हाँ। वास्तव में पक्का चेला बनाए हैं चलिए, कि हाँ। सत्कर्म कहते किसे हैं। चलिए बाबा, सवाल तो बहुत सारे हैं, अब फिर से अगले वीडियो में हम आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन एक बार देखिए, आपको फिर से बता दें कि देखिए खलवा धाम के शिष्य दुबे जी थे, जिनसे हमारी काफी सवाल जवाब हुआ, और इन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया है कि सत्कर्म क्या है। अगर जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्हें ये बात पता है कि सत्कर्म क्या है, अगर सत्कर्म का जवाब अगर आप देते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से, तो बाबा के तरफ से आप सभी को इनाम भी मिलेगा। और इसका जवाब दे करके आप अपना मोबाइल नंबर भी जरूर दीजिए, ताकि बाबा आपसे संपर्क जाकर आपके पास करेंगे और कहीं ना कहीं आपको सम्मानित भी करेंगे या इनाम भी देंगे। फिलहाल आप सभी का क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आपको एक बार फिर से बता दें कि चर्चित खलवा धाम के शिष्य दुबे जी है हमारे साथ, जो कि जुड़े हुए थे, जिनसे हमारी काफी बातचीत हुआ। फिलहाल आप सभी का क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर बताएं।